हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एचबीसी में यूज़ होने वाले स्पेशल टूल्स के बारे में। क्योंकि अगर आपको टूल्स के बारे में पता होगा तो कोई भी काम करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन जो है ना, इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एचबीसी में कौन से स्पेशल टूल्स है जो यूज़ होते हैं और उसका काम क्या क्या है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एचबीसी में कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। ठीक है। लेज़र अलाइनमेंट टूल्स हम लोग एचयू में मोटर और ब्लोअर का जो पुली होता है उसके अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये लेज़र के थ्रू हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। और अलाइनमेंट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम लोग पुली का अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो बेल्ट हमारा बार बार ख़राब होने का चांस रहता है। अब नॉर्मल साउंड आता है, अब बहुत सारा प्रॉब्लम्स मशीन में प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो अलाइनमेंट के लिए हम लोग लेज़र अलाइनमेंट टूल्स ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब आते हैं बेरिंग पुलर की तरफ। बेरिंग पुलर जो होता है, बेरिंग पुलर ख़ास करके हम लोग का मोटर का बेरिंग और ब्लोअर का शाफ्ट का बेरिंग निकालने के लिए हम लोग बेरिंग पुलर यूज़ करते हैं। ये बहुत डिफरेंट टाइप का आता है, यानी कि ये डबल पोल का भी आता है और 3 पोल का भी आता है। 3 पोल का जो आता है वो बड़े बड़े बेरिंग से निकालने में काम आता है, और जो डबल पोल का होता है वो छोटे छोटे, यानी कि जो मोटर का बेरिंग होता है उसका शाफ्ट का बेरिंग निकालने में ये काम आता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग ग्रीस गन के बारे में। ग्रीस गन जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोग पीपीएम में हमेशा यूज़ करते हैं रेगुलर। जो मोटर का और ब्लोअर का जो बेरिंग्स होता है उसका ग्रीसिंग करने के लिए हम लोग ग्रीस गन यूज़ करते हैं। ये हाइड्रोलिक भी होता है और चार्जिंग भी होता है, यानी कि दोनों होता है, यानी मैनुअल भी होता है और चार्जेबल भी होता है, दोनों आता है। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं रेफ्रिजरेंट रिकवरी मशीन की तरफ। रेफ्रिजरेंट रिकवरी मशीन जो होता है हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब भी बड़े बड़े मशीन्स के कंप्रेसर जल जाते हैं ना, तो उसका जो रेफ्रिजरेंट होता है हम लोग एयर में ऐसे रिलीज़ नहीं करते हैं। उसको रिकवर करने के लिए ये मशीन यूज़ किया जाता है। इस मशीन को कनेक्ट करके एक टैंक होता है, उस टैंक में हम लोग रिकवर करके सारा रख लेते हैं, यानी कि जो सिलेंडर होता है ना, छोटे छोटे सिलेंडर, उसमें रिकवर करके रख लेते हैं। इस मशीन के ज़रिए बहुत ही आसानी से हम लोग रेफ्रिजरेंट को मैक्सिमम जितना हो सके उतना हम लोग रिकवर करके हम लोग स्टोर कर लेते हैं, ताकि दोबारा हम लोग उस रेफ्रिजरेंट को यूज कर सकें और दूसरे यूनिट पे चला सकें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एनीमोमीटर की तरफ। एनीमोमीटर हम लोग जो एचयू का एयर फ्लो होता है ना, यानी कि उसका सीएफएम को नापने के लिए एनीमोमीटर यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे डक्ट में आपका एयर फ्लो नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर एचयू के सामने जो रूम है उस रूम पे अच्छा एयर फ्लो आ रहा है, उसके बाजू वाले दूसरे वाले रूम में अगर एयर फ्लो नहीं आ रहा या फिर दूसरे डक्ट में एयर फ्लो नहीं आ रहा, तो सीएफएम को कैलकुलेशन करके हम लोग उसको एयर बैलेंसिंग करने में ये सहायता करता है। तो ये टूल्स हम लोग को एयर बैलेंसिंग में सहायता करता है। और दूसरा, हम लोग का जो एचयू का जो एयर फ्लो है उसको नापने के लिए, हम लोग को सीएफएम नापने के लिए हम लोग को एनीमोमीटर बहुत ही हेल्प करता है। ब्रिजिंग सेट एचबीएसी में ज़्यादातर ऑक्सी एसिटिलीन का ही यूज़ होता है। इसमें 2 सिलेंडर होता है, एक ऑक्सीजन का होता है, दूसरा एसिटिलीन का होता है। तो इसके साथ एक पाइप कनेक्ट होता है, रेगुलेटर के साथ पाइप कनेक्ट होता है, उसमें नोज़ल लगा रहता है। उस नोज़ल को हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो लाइटर के ज़रिए हम लोग इसको जलाते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर काम आता है हम लोग का कॉपर में वेल्डिंग करने के लिए, यानी कि ब्रिजिंग करने के लिए। कभी भी लीक रिपेयर करना हो तो ब्रिजिंग सेट से ही हम लोग लीक रिपेयर करते हैं ज़्यादातर पाइप में। और कंप्रेसर रिप्लेसमेंट करना हो तो उस वक्त भी ब्रिजिंग सेट का बहुत ही काम आता है। ये 2 टाइप का आता है, एक पोर्टेबल आता है छोटा वाला, और इससे बड़ा भी आता है। ठीक है, तो हम लोग पोर्टेबल ज़्यादातर बहुत जगह यूज़ होता है क्योंकि ये इधर उधर ले जाने में आसानी होता है। ठीक है, अब आते हैं वैक्यूम पंप की तरफ। वैक्यूम पंप जो होता है ये हम लोग जब मशीन में गैस लीक हो जाता है या फिर कंप्रेसर चेंज करते हैं, उसके बाद गैस चार्जिंग से पहले, यानी रेफ्रिजरेंट चार्ज करने से पहले हम लोग मशीन सिस्टम को वैक्यूम करते हैं। यानी कि सिस्टम के अंदर में जितना भी मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को रिमूव करने में ये काम करता है, वैक्यूम पंप काम करता है। ठीक है, मेगा टेस्टर या मीटर। मेगा टेस्टर हम लोग ज़्यादातर 3 फेस कंप्रेसर या 3 फेस मोटर, एचयू का मोटर हो या कोई भी 3 फेस मोटर हो, उसका कॉइल का इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए हम लोग मेगा टेस्ट करते हैं। मेगा टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है, कभी कभी क्या होता है को 3 फेस मोटर या 3 फेस कंप्रेसर का कोई भी एक कॉइल जो होता है ना, वाइंडिंग, वो वीक हो जाता है। वो वीक टेस्ट करने के लिए हम लोग मेगा टेस्ट करते हैं। मेगा टेस्ट से ही हम लोग को पता चल जाता है कि इसका कॉइल वीक है या नहीं है।
टैकोमीटर। टैकोमीटर से हम लोग जो मोटर का जो आरपीएम होता है ना, उसको टेस्ट करने के लिए टैकोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं। क्या होता है, कभी कभी नया मोटर वाइंडिंग के लिए जाता है और उसके बाद फिर हम लोग को वो सीएफएम नहीं मिल पाता है जितना सीएफएम उसमें चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग मोटर का आरपीएम चेक करते हैं कि मोटर का आरपीएम परफेक्ट है या नहीं है। तो मोटर का आरपीएम चेक करने के लिए हम लोग टैकोमीटर को यूज़ करते हैं। ये दो तरीके से यूज़ होता है। इसका जो आगे पॉइंट लगा हुआ है वो पॉइंट को शाफ्ट से अगर सटा के रखेंगे तो वो शाफ्ट के स्पीड से घूमेगा तो उसमें आरपीएम बताता है, दूसरा लेजर से भी बताता है। ठीक है, ये दोनों तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। थर्मामीटर। थर्मामीटर एचबीएसी में समझ लीजिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम लोग का जो ग्रिल टेम्परेचर होता है, ग्रिल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ये चेक करने के लिए हम लोग थर्मामीटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत जगह क्या होता है, कंप्लेंट्स आते हैं कि वैसा कूलिंग नहीं कर रहा है जैसा कूलिंग करना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग ग्रिल टेम्परेचर चेक करते हैं और रूम टेम्परेचर चेक करने में हम लोग को थर्मामीटर काम आता है। कैचर पम्प। कैचर पम्प को हम लोग प्रेशर गन भी बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं फ़िल्टर वॉश करने के लिए, कूलिंग कॉइल वॉश करने के लिए, यानी कि इवापोरेटर वॉश करने के लिए, और हम लोग का कंडेंसर वॉश करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पानी के साथ कनेक्ट होता है और इसका ये पावर के साथ चलता है। तो पानी के पाइप के साथ कनेक्ट हो करके हम लोग प्रेशर एडजस्ट करके हम लोग इससे क्लीन कर सकते हैं, अलग अलग प्रेशर से इसको क्लीन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ड्रिल मशीन के बारे में। हम लोग जो है ना, दो तरीके से ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं। एक चार्जिंग ड्रिल मशीन होता है, दूसरा हैमर ड्रिल मशीन होता है। तो चार्जिंग ड्रिल मशीन होता है, ये पोर्टेबल, कहीं भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे हम लोग आराम से छोटा यूज़ करते हैं, जो छोटे मोटे काम के लिए। और उससे हेवी अगर काम करना हो तो हैमर ड्रिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लीजिए अगर कहीं कॉन्क्रीट वाला वॉल है तो वहाँ पे हैमर ड्रिल चाहिए, तो हैमर ड्रिल वहाँ पे लगेगा, क्योंकि नॉर्मल ड्रिल आपका वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसलिए दो ड्रिल मशीन होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चार्जिंग और हैमर ड्रिल मशीन। अब आते हैं हम लोग रैचेट सेट की तरफ। रैचेट सेट जो होता है ना, ये हम लोग का काम आसान करने में बहुत ही काम आता है, क्योंकि इसमें सारा सेट रहता है। ये स्क्रू का भी सेट है, स्क्रू ड्राइवर का भी सेट रहता है इसमें, और गोटी रेंच का भी सेट रहता है। तो इससे क्या होता है, हम लोग को जो भी कंप्रेसर्स का हो, मशीन्स का जितना भी नट बोल्ट्स होता है, उसको ओपन करने में ये बहुत ही ईजी काम आता है। ठीक है, तो अगर आप एचबीएसी में काम कर रहे हैं तो आपको रैचेट सेट बहुत ही ज़रूरी है रखना। ठीक है, अगर रैचेट सेट आपके पास होगा तो आपका कोई भी काम दिक्कत नहीं होगा। आपको रेंच अलग से ले जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एडजस्टेबल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इससे आपका लगभग आसानी से काम हो जाएगा। तो एचबीएसी में यूज़ होने वाले सारे टूल्स के बारे में आज मैंने बताया। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एचबीएसी से रिलेटेड और भी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।